क्वेश्चन जो दिया गया स्क्रीन पे वो मूविंग कार मेथड स्लैश फ्लोटिंग कार मेथड का क्वेश्चन है, जो कि हाईवे इंजीनियरिंग का ट्रैफिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रोड स्ट्रेच यूजिंग कंडक्टिंग अ मूविंग एब्जॉर्बर इज। कहने का मतलब कि एक लेंथ ऑफ स्ट्रेच ऑफ रोड है। ठीक है, मान लीजिए कि ये रोड है। ठीक है, ये स्ट्रेच मान लेते हैं एक, इसका लेंथ कितना है 0.5 किलोमीटर। ठीक है, बोल रहा है विच द टेस्ट व्हीकल, यानी वी टेस्ट व्हीकल का कितना है थी, V0 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, V0 तो कितना है इसका स्पीड V 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, गिवन दैट द नंबर ऑफ व्हीकल एनकाउंटर्ड in the stream while the test vehicle against the stream is 107। ठीक है, तो जो हमारा अगेंस्ट में कितना है 107 है। ठीक है, और बोल रहा है कि जब स्ट्रीम में रहता है तो क्या है कि नंबर ऑफ व्हीकल दैट हैड ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल, यानी कि मतलब ट्रैफिक ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल कितना है, ये 10 है। और द नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय टेस्ट व्हीकल, यानी नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय टेस्ट व्हीकल कितना है हमारा 74। ठीक है, तो बोल रहा है कि फ्लो डेंसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, जो गिवन था मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, फ्लोटिंग कार मेथड का कॉन्सेप्ट है क्या कि Q इजकल टू होता है ईटा ए प्लस ईटा वाई डिवाइड बाई TW प्लस TA, जहाँ पे हमारा क्या होता है वेयर, जो हमारा NA होता है। ठीक है, ये अगेंस्ट होता है, यानी नंबर ऑफ व्हीकल अगेंस्ट द फ्लो। ठीक है, अगेंस्ट द फ्लो। और NY होता है वो इन द फ्लो में, कि इन द फ्लो में हमारा नेट जो होता है ना नंबर ऑफ व्हीकल वो कितना होता है, तो वो होता है ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन। ठीक है, अब भाई ओवरटेकिंग किसका है, तो ओवरटेकिंग बाय द ट्रैफिक, यानी ओवरटेकिंग बाय द ट्रैफिक के द्वारा कितना ओवरटेकिंग किया गया, ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल। ठीक है, टेस्ट व्हीकल यानी सिंपली द नंबर ऑफ व्हीकल। ठीक है, लिख देते हैं नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग बाय द ट्रैफिक, नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द ट्रैफिक। ठीक है, ये होता है। और TA क्या होता है, टाइम होता है अगेंस्ट द फ्लो। ठीक है, वहीं पे होता है TW, टाइम होता है टाइम ऑफ जर्नी जिसको बोलते हैं along द फ्लो। Q तो जानते ही आप लोग, फ्लो होता है व्हीकल पर आवर होता है। ठीक है, ये तो एक कंसेप्ट होगा। दूसरा कंसेप्ट होता है टी बार, दैट इज़ द जर्नी टाइम। जर्नी टाइम में क्या होता है कि हमारा जो along द फ्लो में से माइनस कर लिया जाता है NY डिवाइड बाई Q, फ्लो को। ठीक है, फ्लो का वैल्यू को माइनस कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जर्नी टाइम आ गया। इसी जर्नी टाइम से हम लोग मतलब कैलकुलेट करेंगे VS, यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, जो कि क्या होता है L/T बार। ठीक है, इसी से यही 3 चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ तो दे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे NY निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द ट्रैफिक। तो क्या है ट्रैफिक ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल, यही है हमारा क्या, हाँ यही है। ठीक है, द नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल, यही लिखा हुआ है
थोड़ा अलग फॉर्म में, नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग बाय द टेस्ट व्हीकल, यही ओवरटेकिंग बाई टेस्ट व्हीकल 74, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -64, ये माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ईटा वाई का, ठीक है। एन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जो कि ऊपर भी लिखे, यहाँ पे भी लिख देते हैं 107, ठीक है। अब बोल रहा है कि टी डब्ल्यू क्या है भाई, टी डब्ल्यू तो हमारा क्या होता है, एलोंग द जर्नी में जो टाइम लगता है एट द टाइम ऑफ टेस्ट, तो वो क्या होता है, तो हमारा लेंथ तो दिया है भाई, स्ट्रेस तो दिया है। अब हम लोग का क्या दिया हुआ है, मतलब वी नॉट भी दिया है, यानी ये टेस्ट व्हीकल का वेलोसिटी है, तो यहाँ से हम लोग जर्नी का टाइम निकालेंगे, मतलब किसका, वो भी हमारा टेस्ट व्हीकल का, ठीक है। तो एल कितना है, 0.5 किलोमीटर है, 0.5 किलोमीटर, और वी नॉट कितना दिया है हम लोग का, 20 किलोमीटर, लिख देते हैं इसको भी वी नॉट, ये टेस्ट व्हीकल का हम लोग किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 20, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना, 5 का चला जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 200, तो कितना हो जाएगा 1/40, ये आवर में ही है, ठीक है। टी डब्ल्यू हो गया, टी ए यहाँ निकालते हैं, टी डब्ल्यू हम लोग क्या निकाले थे, 1/40 आवर, टी ए भी सेम निकलेगा, ठीक है। तो टी ए का वैल्यू क्या है, अगेंस्ट द फ्लो में भी हमारा वी नॉट या टेस्ट व्हीकल का वेलोसिटी वही है, तो ये भी हमारा वो भी हो जाएगा 4 था, ठीक है। तो अब हम लोग फार्मूला पे डालते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है, ईटा ए प्लस ईटा वाई डिवाइड बाई टी डब्ल्यू प्लस टी ए, ठीक है। तो ईटा ए कितना है, ए 107 प्लस ईटा वाई कितना है, हम लोग निकाले -64, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये आ गया टी डब्ल्यू 1/40 प्लस टी ए 1/40, तो यहाँ से हम लोग का क्या बोलते हैं, क्यू आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1040, 2 मिनट रुक जाइए बस, थोड़ा हमको चेंज करना है एक चीज़ का, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेटर कर लेते हैं, ठीक है। तो 107 माइनस 64, तो आ गया 43, ठीक है 43। अब आ जाएगा 1/40, तो 1/20 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई ऊपर 20 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 43, तो आ जाएगा 860 व्हीकल पर आवर, ठीक है। क्यू तो हमारा आ गया 860 व्हीकल पर आवर, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, सेकेंड क्या है, जर्नी टाइम निकालना है, टी बार निकालना है, जो कि टी डब्ल्यू माइनस ईटा वाई बाई क्या होता है, क्यू होता है, फ्लो होता है। तो टी डब्ल्यू हम लोग का कितना निकाला था 1/40, ठीक है, माइनस ईटा वाई कितना था हम लोग का, निगेटिव में था, ईटा वाई -64, ठीक है। तो -64, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, क्यू का वैल्यू 860 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का तो प्लस ही आ जाना है, तो प्लस हो जाएगा 1/40 प्लस हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 860। अब इन दोनों को करके हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आ गया 1/40, ठीक है, प्लस ब्रैकेट लगा लेते हैं 64 डिवाइड बाई 860, ठीक है। तो आ गया 0.009, ठीक है। ये क्या आ गया हम लोग का, आवर आ गया, ठीक है, इतना आवर आ गया। तो हम लोग इसको है ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मिनट में करते कन्वर्ट, कितना आता है, मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे ना, तो 60, तो आ गया 5.96, ठीक है, 5.96 मिनट, टी बार इतना आ गया, टी बार आ गया। तो हम लोग का वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम निकाल लेते, एल डिवाइड बाई कितना हमारा
टी बार, तो एल कितना 0.5 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में कर लेते हैं, 1000 कर लेंगे, ठीक है। टी बार को कर लेंगे 596, और मिनट है तो इसको भी कर देते 60 से, ताकि हमारा सेकेंड में आ जाए, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो 0.5 इंटू 1000, ठीक है, और डिवाइड बाय 5.96 इंटू 60, ठीक है। तो आ गया 1.398 मीटर, 1.398 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हो गया 1.398 मीटर पर सेकेंड। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू।